हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज हमारी छठी क्लास है। जो भी मैथ पढ़ाए हैं लगभग ये समझ लीजिए पुलिस में तो आएगा ही आएगा और सभी कंपटीशन के लिए लगभग है। आपको फैक्टर करीब मिलता है लगभग कंपटीशन वाले पेपर में और एग्जाम में। और ये 5-6 क्लास हमने कर दिया है। इसको बहुत ध्यान से आप लोग देखिएगा, आपको फायदा जरूर मिलेगा। आपको फायदा जब पूरी देख लेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ इसमें है क्या। ये ध्यान देना है आप लोग को। और बस 5 प्रश्न उसमें थोड़ा और एक आध दो जोड़ दे रहे हैं जिससे और भी आपको समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है, चलिए वही फैक्टर अभी चल रहा है, फैक्टर ही चलेगा जब तक खत्म नहीं होगा। देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले देखो फैक्टर निकालने के लिए हमें कोई भी अगर संख्या दी है तो उसके बारे में हमें तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के लिए सीधा सीधा वही जैसे एलसीएम लेते हैं, कितना आया कितनी बार, जितनी बार डिजिट है जितनी बार उसकी पावर आएगी। तो ये ध्यान आपको देना है अच्छे से। 1 मिनट, ये देखिए जैसे कह रहा है कि 40 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। 40 के धनात्मक गुणनखंडों की संख्या कितनी है। बस ध्यान आपको देना है कि हमें 40 को तोड़ना कैसे है। चाहे तो आप इसको ऐसे तोड़ दीजिए, इसको लिख सकते हैं 40 को 4 गुणे 10 ऐसा लिख सकते हैं। और हम इस 4 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 2। इस 10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 5। ये अपनी एक यहां से बहुत शॉर्ट हो जाता है, हमें ये करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इसको भी बता देंगे आपको। तो ये देखो 2 दूना 4 दूना 8 पंचे 40। अब यहां पर क्या करना है, ये 2 की पावर 2 और यहां क्या हो जाएगा ये 2 पावर 1 और ये हो जाएगा 5 की पावर 1। पावर की आपको ध्यान जरूर देना है क्योंकि चाहे एक ही पावर हो ये जुड़ जाती हैं। मल्टीपल में हम अगर रखेंगे, मल्टीपल में यहां चली रहे हैं तो यहां हो जाएगा 2 और ये 3, यहां कितना हो जाएगा 5 की पावर 1। ये हमारा फाइनली टूट गया और एकदम टूटना चाहिए कि पूरा अभाज्य संख्या तक आ जाए। अब इसका हमें गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए आपको फार्मूला बताए थे कि a की पावर p गुणे b की पावर q गुणे c की पावर r है। तो इसका अगर हमें टोटल गुणनखंड निकालना होता है फैक्टर, तो क्या करते हैं टोटल फैक्टर। तो करते क्या है, ये फार्मूला है। जो हमारा पावर होता है उसमें हम 1 जोड़ते जाते हैं और गुणा लगाते जाते हैं। तो q प्लस 1 गुणे r प्लस 1, ये आपको नोट कर लेना है। आप इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। ठीक है, तो इसी बेस पर ये भी है। अब देखो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 1 है। अगर इसका टोटल फैक्टर पूछेगा, टोटल फैक्टर अगर पूछेगा तो क्या करेंगे, पावर में 3 प्लस 1 और 1 प्लस 1, ये फिर इसके बाद ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 2। हमारा टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा 8। यही हमारा उत्तर हो गया। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। यहां से भी आप कर सकते हैं और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो यहां से भी आप कर सकते हैं। यहां या लिख दिया ये, ठीक है। 40 लिखो, 40 लिखने के बाद इसको ऐसे काट दो, 20 आ जाएगा। फिर 2 से काटो 10 आ गया, फिर 2 से काटो 5 आया, फिर 5 से काटो 1 आया। ठीक है, अब इसको 1 2 3 और एक 5 तो अकेले है।
तो हो जाएगा 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 1। तो यहाँ से टोटल फैक्टर तो ये क्या हो जाएगा 3 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1, 4 गुणे 2 बराबर 8। ये हमारा यहाँ भी आंसर हो जाएगा। ऐसे भी, ये तो आपको हम समझाने के लिए बताए हैं, लेकिन तोड़ना है इसे बस। खाली फार्मूला थोड़ा लंबा हो गया और हम थोड़ा एक्सप्लेन में बताए हैं कि आपको टोटल अच्छे से समझ में आ जाए। नोट कर लीजिए ध्यान से। ध्यान से नोट कर लो इसको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये होमवर्क था आपका, ठीक है। ये होमवर्क था आपका, ये होमवर्क आपको दिए थे, लेकिन ये नोट कर लीजिएगा फार्मूला। अच्छा, यहीं पर अगर पूछ लेता, ध्यान दो, कि सम का गुणनखंड कितना होगा, तो हम क्या करते, 2 कॉमन ले लेते, तो यहां क्या हो जाता। अच्छा, अभी इसको डिलीट करेंगे तो आपको बताएंगे। इसी में सम का गुणनखंड है और विषम का, ये हो गया। अच्छे से इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। देखो टोटल गुणनखंड 8 आया है, तो विषम में जितना आएगा और सम में दोनों मिलाकर के 8 होना चाहिए। अभी हम दिखा रहे हैं आपको, ये ध्यान देना है आपको। देखो जैसे मान लो कहेगा अगर इवन नंबर का कितना गुणनखंड होगा सम संख्या का। देखो जिसे कहेगा सम का मतलब इवन। अगर इसका गुणनखंड कहेगा तो हमें करना क्या है, यहां पर ये है 2 की घात 3 गुणे 5 की घात 1। यहां पर हम 2 कॉमन ले लेंगे, फिर हमारा हो जाएगा 2 की घात 2 गुणे 5 की घात 1, ठीक है। अब हम टोटल के लिए तो पूरा लिए थे, सम गुणनखंड के लिए क्या होता है, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 गुणे 1 प्लस 1। ये सम के लिए बता रहे हैं, सम के लिए सम गुणनखंड, तो हो जाएगा 3 गुणे और ये के 2, हमारा 6 हो गया, ठीक है। अगर कहेगा विषम गुणनखंड, बहुत अच्छा सा बता रहे हैं, ध्यान देना आपको। विषम मतलब ओड। अगर आपको विषम कहेगा, इसमें 2 की घात 3 5 की घात 1। अगर कहेगा विषम फैक्टर बताओ, विषम ठीक है, विषम गुणनखंड, तो आप लोग को करना क्या है, हमें इसको विषम में नहीं लेना है, सम वाली संख्या विषम में नहीं लेना है। तो 5 की घात 1 वाली लेना है, तो क्या हो जाएगा, इसकी घात 1 है तो 1 में 1 जोड़ दो, हमारा 2, ठीक है। इसको भी नोट कर लो, बहुत अच्छा सा ये ट्रिक है। देखो टोटल हमारा कितना आया था गुणनखंड, टोटल हमारा 8 आया था, और सम में कितना आ रहा है 6 आ रहा है, विषम में कितना आ रहा है 2 आ रहा है, 6 2 8 हो गया। नोट कर लो, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है ये। इसको नोट कर लो, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट आज वाले क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हैं। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग नोट भी करते रहिएगा। कह रहा है 240 के कितने गुणनखंड होंगे, 240 के कितने गुणनखंड होंगे, 240 के कितने गुणनखंड होंगे।
ये आपको ज्ञात करना है। देखो इसको जैसे अभी हम तोड़े थे 40 को, मतलब 40 था ना, 4 × 10, तो इसको भी हम लिख सकते हैं 24 × 10। लेकिन आपको हम उस टाइप से बता देंगे। देखो देखो इसमें कह रहा है टोटल मतलब कितने गुणनखंड होंगे, लेकिन इसमें हम आपको सम विषम जितना भी हो सकता है तोड़ मरोड़ के सब पूरा हम बताएंगे आपको, बस ध्यान से देखना है, ठीक है। ये यूपी पुलिस के लिए भी तो है है और सबके लिए भी है, जिसमें अगर ये गुणनखंड फैक्टर पूछता है, ये समझ लो कहीं पर भी रत्ती भी नहीं छूट रहा है कि आपको समझ में ना आए, ध्यान देना है। 240, अच्छा हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 24 × 10, ऐसे तोड़ सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 24 को 2 × 2 × 2 और ×3, 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक का 24। इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 5, 1 1 1 1 1 1। ये जरूरी है, पावर का बहुत बड़ा खेल है। 1 2 3 की हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 2 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है। अब यहाँ 3 घात है, यहाँ हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा 4, यहाँ पर और कुछ नहीं है, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, ठीक है। समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बस ध्यान से आपको देखना है। ये हो जाएगा 2 की घात 4 गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 1। अगर कहेगा टोटल फैक्टर तो वही वाला फार्मूला, a की घात p गुणे b की घात q गुणे c की घात r, सबकी घात जोड़ देना है और गुणा कर देना है। टोटल फैक्टर तो ये हो जाएगा 4 + 1 गुणे 1 + 1, कहीं गलती तो नहीं है, सही है, +1 + 1, ये हो जाएगा 5 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा, 4 × 5 = 20। ये हमारा टोटल फैक्टर है, ये हमारा टोटल फैक्टर है, ठीक है। अगर इसी में अगर कह देगा कि हमें सम बताओ, सम फैक्टर इवन, तो क्या करोगी, तो इसमें क्या करोगे, 2 ऊपर हम कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1, 5 की घात 1, ठीक है। फिर यहां क्या करेंगे, 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 4 गुणे 2 गुणे 2, 2 चौका 8 गुना 16, ये है इवन फैक्टर, ठीक है। अब यहां पर आ जाओ, अगर कहेगा विषम, विषम के लिए आपको ध्यान देना है। विषम में क्या होता है कि ये वाला कट जाता है, 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो क्या होता है इसमें ये कट जाता है, सम को हम एकदम नहीं लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 1 गुणे 1 + 1, 2 गुणे 2 4, यही हमारा विषम वाला है। नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत एकदम एक एक एक्सप्लेन में बताए हैं, आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। अगर को ऐसे ना तोड़ करके, तो आपको हम जैसे एलसीएम लिया जाता है वैसे बता दें, एक बार बता दें ना, बता रहे हैं, नोट कर लो।
चलो इसको भी नहीं निकाल लेंगे, अभी दोनों में अंतर आएगा। तो इसमें देखना है आपको, इसमें अंतर देखना है आपको 240, दो से काटो, मतलब कि या तो ऐसे कर लो, ऐसे तोड़ लो, या तो ऐसे तोड़ लो। तो इसमें क्या हो जाएगा, 1 2 0, फिर 2 से काटो 60 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 30 हो जाएगा, फिर 2 से काटो 15 हो जाएगा। अब तो 2 से कटेगा नहीं, तो सीधा सीधा 3 से जाएगा, 3 पचे 15, 5 के 5। ठीक है, देखो हम यहीं तक जाएंगे, 1 2 3 4, ये अकेला ये अकेला, माइनस नहीं लगा है प्लस में है, अकेले हैं ये दोनों अकेले हैं। तो क्या हो जाएगा, 2 की घात 4, 3 की घात 1, 5 की घात 1, टोटल फैक्टर वही है 4 + 1, 1 + 1 गुणे 1 + 1, 5 गुणे 2 गुणे 2 बराबर 20। सम आना, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 की घात 3 गुणे 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, यहाँ हो जाएगा 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 × 4 = 16। विषम में इसको हम नहीं लेते हैं, ठीक है, विषम में इसको हम नहीं लेते हैं, विषम में क्या हो जाएगा, 3 की घात 1 गुणे 5 की घात 1, तो 1 + 1 गुणे 1 + 1, 2 गुणे 2 बराबर 4, 16 4 20, टोटल 20। इसको आप लोग कर लीजिए अच्छे से, नोट तो हो गया होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट पर। इतना देर दे रहे हैं, कम से कम 5 मिनट 7 मिनट दे रहे हैं कि क्वेश्चन पर 10 मिनट, बताओ इससे अच्छा और क्या चाहिए आपको। सेकंड नंबर क्वेश्चन है, 280 के कितने गुणनखंड हो सकते हैं। ओहो, लाइट चली गई। एक 2 मिनट वेट करना पड़ेगा आप लोग को।
देखो मित्रों, थोड़ा लाइट चली गई थी। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है। सेकंड नंबर है 280 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं। 280 के कितने धनात्मक गुणनखंड है। ठीक है, अब देखो इसको तोड़ दो सीधा सीधा। इसको क्या लिख सकते हो, 28 गुणे 10। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 14। इसको क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 5। ऐसे तोड़ तोड़ के करो। फिर इसको क्या लिख सकते हो, 14 क्या लिख सकते हो, 2 गुणे 7। इसको क्या लिख सकते हो, 2, वही ऐसे। इनकी सबकी घातें क्या है, सही है ना। 28 को तोड़ दिए, 28 दाम 280। तो इसको ऐसे कर दिए, फिर ऐसे कर दिया, फिर एक 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 घात है। तो 1 2 3, 2 की पावर 3, 5 की पावर 1, 7 की पावर 1। ठीक है, अगर कहेगा टोटल गुणनखंड, टोटल फैक्टर, तो करना क्या है आपको, वही 3 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। अगर सम का कहेगा तो 2 ले लेंगे कॉमन। तो 2 की घात 2, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो सम के लिए क्या हो जाता है, 2 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, 3 गुणे 2 गुणे 2, 6 दूना 12। ठीक है, और विषम के लिए ओड के लिए क्या हो जाएगा, ओड के लिए हमें क्या नाम, सीधा सीधा जो ये है इसको लेना ही नहीं है, ये सम वाले पार्ट का लिख दो। 2 की घात 3, 5 की घात 1, 7 की घात 1। तो हमको इसको नहीं लेना, इसमें 1 + 1, 1 + 1, 2 गुणे 2 बराबर 4। ये हमारा फाइनली उत्तर है। देखो 12 4 16 और टोटल कितना रहा, 16। समझ में अच्छे से आया होगा। देखो है तो 5 प्रश्न, लेकिन इसमें आपको इतना मजा आ जाएगा समझने में कि कहीं पर भी कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। अब इतना बड़ा हमने इतना पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर अभी हम इसको वैसे फॉर्म में तोड़ें, 280 को ऐसे अगर हम तोड़ देते हैं एलसीएम विधि से, तो टाइम लगता है 1 4 0, फिर इसको 7 0, फिर इसको 35 हो जाएगा, फिर इसको 5 से 7 हो जाएगा, फिर 7 बन जा 7। ठीक है, अब वही है, इसमें भी वही है। 2 की घात 3, 5 की घात 1, 7 की घात 1। ठीक है, इसमें भी वही टोटल निकालना है। 3 + 1, 1 + 1, 1 + 1 हो जाएगा 4 गुणे 2 गुणे 2, 4 दूना 8 दूना 16। सम विषम भी निकाल सकते हो, लेकिन ये है तो आपके लिए कोई भी अगर डिजिट रहेगी, कोई भी संख्या रहेगा, तो किसी न किसी चीज में तोड़ सकते हो। अब देखो इसमें आपको तो समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलो मिटाते हैं, सही दिख रहा है।
3 नंबर क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है 500 के कितने 500 के विभाजक की संख्या क्या है। वही गुणनखंड, विभाजक का मतलब गुणनखंड। 500 के विभाजक की संख्या क्या है। क्या है, अब क्या कह रहा है ये देखो, कह रहा है कि 1 तथा 500 को छोड़कर ये ध्यान देना है आपको, ये वाली लाइन ये 1 है, ये 1 है, ये वाली लाइन आपको ध्यान देना है। 1 तथा 500 को छोड़कर, अब सीधा सीधा वही गुणनखंड की संख्या ही निकालना है आपको। बस खाली ये बात है कि कह रहा है 1 तथा 500 को छोड़कर। इसका मतलब है कि जैसे कोई चीज आप अगर 1 से लेकर 100 तक करते हो, बीच में अगर कह दिया जाए कि पूरा पूरा इसका योग निकालो 1 से 100 तक, तो कहे अगर क्वेश्चन में कह दे या सवाल में कह दे 1 तथा 100 को छोड़कर, तो उसका मतलब है 1 तथा 100 को छोड़ के मतलब क्या है कि जितना हमारा उत्तर आएगा उसमें से हम 2 घटा देंगे। क्यों? क्योंकि एक 1 वाला और एक 500 वाला, तो 1 वाला और 500 वाला तो 2 हो गए, तो 2 हो गए तो 2 हम घटा देंगे। तो वही कह रहा है कि 1 तथा 500 को छोड़कर। इसके बाद अब यहाँ पर हम इसको वैसे भी कर सकते हैं जैसे हम अभी किए थे 5 गुण, इसको हम कर सकते हैं, लेकिन इसको हम तोड़ते हैं आपकी एलसीएम मेथड से। 500 तो इसको सीधा सीधा 2 से काटो, ठीक है, छोटी संख्या से, आपको भी समझ में आएगा। 250 125 5 से काटो, 2 5 5 5 के 5, ये आपको आ गया होगा। इसके बाद अब क्या करना है, देखो 2 से काटे 250, 2 से काटे 125, 5 से काटे 25, फिर 5 से काटे 5, फिर 5 के 5, देखो कितना अच्छे टूट गया। अब इसके बाद कह रहा है कि विभाजक के संख्या क्या है, वही गुणनखंड की संख्या क्या है। तो इसको 1 2 2 की घात 2, 1 2 3 5 की घात 3। अब टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, वही 2 + 1 3 + 1 3 गुणे 4, ये कितना हो गया 12, टोटल 12 हो गया, टोटल 12 हो गया। अब कह रहा है 1 तथा 500 को छोड़कर, ये ना समझो को 500 को घटाना है, 500 को नहीं घटाना है ना, मतलब कि जैसे 500 का एक वैल्यू है और 1 का वैल्यू है और एक 500 का वैल्यू है, 2 घटाना है, तो 2 हम यहाँ पर घटा देंगे, -2 बराबर 10 टोटल फैक्टर। यही हमारा उत्तर हो गया। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। चलो दिख रहा है बढ़िया ना, ये 1 तथा 500 को छोड़कर है। चलो चलते हैं नेक्स्ट 4 नंबर पर प्रश्न पर। इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट पे लिख लेना। ये छोड़कर जहां कहेगा वहीं पर सब लोग परेशान हो जाएंगे छोड़कर, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न क्या है, 4 नंबर में आपको करना क्या है,
405 के गुणनखंडों की संख्या, 405 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। बहुत ध्यान से देखना और अच्छा सा क्वेश्चन है। देखो आज जो पढ़ा रहे हैं ज़्यादातर आपको गुणनखंड फैक्टराइजेशन करने के लिए ही बता रहे हैं, आपको उसमें भी और कुछ भी ऐड कर रहे हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है इसमें से हर एक एग्जाम में गुणनखंड फैक्टराइजेशन आपको दे देता है ना, लेकिन बच्चा डर जाता है कि इसमें करे क्या। तो इसमें डरना नहीं है आपको। बहुत देखो, एक होता है गुणनखंड और एक होता है, जैसे मान लीजिए हम किसी चीज का फैक्टर करते हैं, पहली वीडियो देखना, और किसी चीज का हम गुणा करते हैं, इसमें भी अंतर आपको देखना है। ठीक है, ये चीज आपको जरूर ध्यान में आना चाहिए कि किसका फैक्टर होता है और किसका हमें मल्टीपल करना है। ये आपके दिमाग में ये भी होना चाहिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, गुणनखंड, तो खंड कह रहा है तो उसका हमें पूरा फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कर लेते हैं। पाँच 5×8 = 1, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ठीक है, अब यहां से 5 तो एक बार है, 3 है 4 बार, तो 3 को लिखो 4 बार, 5 की लिखो 1 बार। इसके बाद टोटल फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 + 1, 1 + 1, 5 × 2 = 10। ठीक है, टोटल फैक्टर। अगर इसी में कह दिया जाए हमें सम, ये ध्यान जरूर देना है कि आपको सम और विषम निकालते समय हमें क्या चीज करना होता है, और विषम में करते समय क्या चीज हमें, कौन सी संख्या को हमें छोड़ करके गुणा करना होता है। ये बस दो ही चीज आपको ध्यान में देखना है, क्योंकि फैक्टर तो सब कर लेंगी, लेकिन अगर सम और विषम कह देगा तो उसी में लोग भूल जाते हैं, तो ये नहीं करना है आपको। सम इवन नंबर, तो सम कितना हो जाएगा, 4 + 1, सॉरी 2 कॉमन ले लो, 3 की पावर 3 + 5 की, जैसे सम कहेगा तुरंत आपको 2 कॉमन लेना है। 3 + 1 गुणे 1 + 1, 4 × 2 = 8। अगर कहेगा विषम ओड, तो ओड में क्या करना होता है हमें, देखो गलती होगी, सॉरी, देखो इसमें कहीं पर सम संख्या है नहीं है, यही तो गलती आपको देखना है। यही यहाँ पर सम संख्या नहीं है तो हमारा यहाँ पर नहीं होगा, रहने दो। विषम का तो होगा, सम का नहीं हो सकता क्योंकि सम संख्या है नहीं, तो रहने दो इसमें। ये टोटल फैक्टराइजेशन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बताएंगे आपको। 4 हो गया, चलो 5 नंबर लास्ट क्वेश्चन है। देखो किधर, देखो छोटे छोटे क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं, छोटे छोटे मतलब कि आ जाए आपको 260 के भाजक की
संख्या कितनी है। देखो हम इसको दोनों विधि से बता रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड, दो विधि से बता रहे हैं, ठीक है। इसको हम पहले कौन सी विधि में तोड़ेंगे, 26 गुणे 10, ठीक है। टोटल फैक्टर पूछ रहा है तो 2 गुणे इसको क्या लिख सकते हैं और इसको इसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 26 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 10, 260 हो गया। फिर इसको क्या, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 13, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 5, ठीक है। इसकी घात 1, इसकी घात 1 हो गया, 2 की घात 2, 5 की घात 1 और 13 की घात 1, ठीक है। अब यहां पर हो जाएगा टोटल फैक्टर, तो 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 3 गुणे 2 गुणे 2 हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12, ठीक है। सम कहेगा तो इसमें हम ले लेंगे कॉमन, तो ये हो गया, क्योंकि देखो 2 मेथड से बता रहे हैं तो इसीलिए सम और भी सम आप निकालिएगा। इसमें मान लीजिए हमें ऐसे करना है, 260, 2 से काटो 1, 130, 2 से काटो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5, 5 से काटो 13, 13 से काटो 1, ये आ गया आपको। इसमें क्या है, 2 बार है, 5 एक बार है और 13 एक बार है, तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2 और 5 की घात 1 और 13 की घात 1, ठीक है। टोटल फैक्टर देखो, ये मेथड और ये मेथड अलग अलग मेथड, 2 मेथड से बता रहे हैं। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, 2 + 1 गुणे 1 + 1 गुणे 1 + 1, 3 गुणे 2 गुणे 2, देखो 12 टोटल फैक्टर। नोट कर लेना, बहुत अच्छे, चाहे जो मेथड से आप लोग कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर करना है, ध्यान से करना है ज्यादा कुछ नहीं, बस खाली प्रैक्टिस करना है। आप लोग अगर वीडियो देखते हैं तो वीडियो आप लोग देखिएगा, अगर अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर चैनल करिएगा, क्योंकि देखिए आपको कैसे मतलब पूरा एक्सप्लेन में हम बता रहे हैं, कहीं पर भी कुछ भी नहीं छोड़ रहे हैं कि आपको कहीं डाउट हो, कहीं भी डाउट का कोई भी चांस नहीं है। अगर आपको दिक्कत होती है कि हाँ इसमें प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम जरूर बताएंगे, ठीक है। चलिए मित्रों, मेरा बस इतना 5 प्रश्न हो गया। हम आपको एक होमवर्क देते हैं, ठीक है, आपको हम होमवर्क देते हैं, आप लोग $275 का भाजकों की भाजक की संख्या कितनी है, ये आपका HW है, ठीक है। आप लोग कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, ठीक है। अगर मित्रों वीडियो अच्छी लगेगी लाइक जरूर करना और चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए, और आपको ऐसे मिलता रहेगा, आपके सभी कंपटीशन के लिए है करीब, और पुलिस के लिए तो और ज़्यादा है। तब तक के लिए नमस्कार, फिर मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ आपको।